कर्नाटका गुलबर्गा जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से नागपुर में पिछले दिनों पेश आए शरपसंदी के मामले को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला और सेक्रेटरी अफजाल महमूद ने प्रेस रिलीज करते हुए नागपुर में पेश आए मामले की मजम्मत करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया। अपने मुश्तरका प्रेस रिलीज में दोनों ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि नागपुर फसाद के ताल्लुक से एसआईटी के जरिए मुंसिफाना तहकीक करने की बात कही और बजरंग दल वीएचपी के नफरती जुलूस को निकालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। संदीप ठाकरे जी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के नागपुर शहर में जो वाक़या रहनुमा हुआ काफ़ी मज़म्मत के काबिल है। मज़म्मत के काबिल इसलिए है कि होम टाउन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है और यूनियन मिनिस्टर फॉर हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का भी वो एरिया है। और बड़े ही शर्म की बात है कि देवेंद्र फडणवीस अपने होम टाउन को नहीं बचा सके, वो महाराष्ट्र को क्या बचाएंगे। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी ये चाहती है कि उन्होंने जल्द से जल्द अपना इस्तीफा पेश करें। उन्होंने उस काबिल नहीं रहे कि अपने होम टाउन को संभाल सकें। ये वाक़या रहनुमा हुआ और कार्रवाई जो हुई है ये इशारे अदाद वो ये बता रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। एज ऑफ नाउ टोटल 13 एफआईआर्स हुए हैं, 99 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्तलिफ धाराएं लगाकर खासकर कार्रवाई हुई है तो भी बेचारे मुसलमानों पर की गई है। ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई है। लिहाजा हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से थारो इंक्वायरी की डिमांड करते हैं ये चैनल के ज़रिए कि ये जो वाक़या रहनुमा हुआ है इसकी बुनियादी वजह यह है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ को वहाँ से निकाला जाए। ये नापाक उनकी जो कोशिश है, ये 300 साल पुराना वाक़या है। 300 साल हुआ उन्होंने इंतकाल होकर, वहाँ पर फिर एक शरंगेज़ करने की कोशिश की जा रही है। हम उसको हरगिज़ कोई भी बाशिंदा इस मुल्क का उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मुक़द्दस पवित्र महीने में रमज़ान मुबारक में ये हरकत जो हो रही है ये काबिल मज़म्मत है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी इसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करती है। जितने भी खातई पाए हैं तमाम को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तो आइन मुनासिब होगा और कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। ये एक कानून का काम बता सकती है सरकार कि कानून अभी जिंदा है, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है। महाराष्ट्र की सरकार को भी बताना चाहिए और सेंट्रल हुकूमत को भी बताना चाहिए कि तमाम यहाँ के शहरी हिंदुस्तानी हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बंद किया जाए, तमाम भाईचारे को आम किया जाए।
और यही हमारे एहसासात हैं, यही जॉइंट एक्शन कमेटी का आज का पैगाम है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी इसको कंडेम करती है, यह वाकया दूसरी बार पेश ना आए। पिछले दिनों नागपुर में जो वाकया मंजर-ए-आम पर आया है, जहां पर आगजनी हुई और 53 लोगों को हिरासत में लिया गया, एनएसए का कानून लगाया गया और ये देखा गया है कि सीएम के इलाके में और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के इलाके में ये मामला पेश हुआ और इस बारे में इंटेलिजेंस फेलियर नजर आता है कि इतने लोग सारे जमा हो गए और इंस्टिगेट करने वाले लोगों को खुली छूट दी गई कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मालूम पड़ा है, इसीलिए मीटिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ताखीर से ली गई कि ये इत्तलात मिले हैं कि वो सिर्फ औरंगजेब का पुतला नहीं जला रहे थे, बल्कि उसके अंदर एक दरगाह से चादर उठाकर जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लपेटकर उसको जलाने की गुस्ताखी किए हैं। इसकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हम सख्त मजम्मत करते हैं सबसे पहले, और इन लोगों को जो इंस्टिगेटर्स हैं, जो ये जो फिरकावारियत हुई है उसको भड़काने का काम करते हैं, उनको पुलिस बेल देकर छोड़ना ये बताता है कि सीएम साहब एक तरफा सोच रखते हैं कि वो सीएम है। सीएम होने की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस साहब एक रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना चाहिए। यहाँ पर नजर आ रहा है कि मुसलमानों को, जो कि तालीम याफ्ता मुसलमान है और ये बारे में इत्तला मिल रही है कि वो नौजवान उसमें शामिल ही नहीं थे, उन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसकी अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी की जानिब से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर कम से कम हाई कोर्ट के तरफ जानिब से एक एसआईटी बिठाकर कोर्ट उसका सो मोटो कॉग्निजेंस ले और फौरी तौर पर एसआईटी बिठाकर वहां का जो हालात खराब किए गए हैं नागपुर में, आज तक आजादी के बाद से अब तक कोई ऐसे वाकयात मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं। 52 में भी नहीं आए थे, 92 में भी नहीं आए थे, और अब जो हो रहा है ये बहुत संगीन है। तो इसको नजरसानी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, और सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक एसआईटी बिठानी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन, एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों है। एक ऐसा लगता है कि होड़ लगी हुई है इंतशार पैदा करने में बीजेपी के बड़े आला जिम्मेदारों के बीच में। 2 सीएम होड़ में लगे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ भी अब एक सूफी जो रहे हैं, सूफी हैं, उनकी वहां पर जो है संभल में उनके नाम से एक मेला लगता है, तो उसको भी रोक दिया गया है और उनकी भी मजार को जो है शहीद करने की बात की जा रही है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं ये बताता है कि इंतशार और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो आपसी भाईचारगी है उसको खत्म करने के लिए जिस हद तक जाया जा सकता है उस हद तक जाकर बीजेपी काम करने की कोशिश कर रही है। हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से फेयर इन्वेस्टिगेशन की गुजारिश करते हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.